अविकारी शब्द के भाग 1 में हमने संबंध बोधक अविकारी शब्द व क्रिया विशेषण के बारे में जाना था। अविकारी शब्द भाग 2 में हम समुच्चय बोधक अविकारी शब्द या अव्यय शब्द तथा विस्मय आदि बोधक अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में। समुच्चय बोधक अव्यय जो है वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों, दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय को योजक भी कहा जाता है। इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। क्रिकेट या फुटबॉल खेल लो। राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए। तो इन वाक्यों में और तथा या ऐसे शब्द हैं जो दो शब्दों, वाक्यांशों या दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं। ऐसे शब्द जो हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समानाधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक दो या दो से अधिक समान स्तर वाले शब्दों, पदबंधों, वाक्यों, उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए इसका, जैसे मोहन गया होगा या सोहन। सीता और गीता पढ़ते हैं। तो उसमें या और जो है वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद होते हैं। सबसे पहले संयोजक समुच्चय बोधक, देन विकल्पक समुच्चय बोधक, विरोध बोधक समुच्चय बोधक तथा चौथा परिणाम बोधक समुच्चय बोधक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयोजक समुच्चय बोधक। संयोजक समुच्चय बोधक वे अव्यय होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे भाई और बहन, माता एवं पिता। विकल्पक समुच्चय बोधक। विकल्पक समुच्चय बोधक वे अव्यय होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों में से किसी एक का अथवा सबका या तो ग्रहण करते हैं या त्याग करते हैं। उदाहरण देखिए, चाहे खेलो चाहे ना खेलो, या तो खेल लो या फिर ना खेलो। बैठो या बाहर चले जाओ, या तो बैठ जाओ या फिर बाहर चले जाओ। या तो किसी चीज़ को ग्रहण कर लो या उसका त्याग कर दो। विरोध बोधक समुच्चय बोधक। विरोध बोधक समुच्चय बोधक वे अव्यय होते हैं जो दो वाक्यों में विरोध दिखाते हुए किसी एक का अर्थ ग्रहण करते हैं या निषेध का ज्ञान कराते हैं। वो विरोध बोधक अव्यय कहलाते हैं। इसका उदाहरण है, तुमने खाना खाया होगा परंतु पानी नहीं पिया। बादल घिरे किंतु वर्षा नहीं हुई। ऐसे अव्यय जो दो वाक्यों में विरोध दिखाते हुए किसी एक का या तो अर्थ ग्रहण करते हैं या निषेध का ज्ञान कराते हैं, वो विरोध बोधक समुच्चय बोधक कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा परिणाम बोधक। परिणाम बोधक समुच्चय बोधक वे अव्यय होते हैं जिनका प्रयोग जो है पहले वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में बताने के लिए होता है। उदाहरण, भूख लगी थी इसलिए खाना खाया। बुलावा आया अतः जाना पड़ा। यानी पहले वाक्य का परिणाम जो है, रिजल्ट जो है वो दूसरे वाक्य में बताने के लिए होता है। पहले वाक्य का परिणाम था भूख लगी थी इसलिए खाना खा लिया। बुलावा आया था इसलिए मुझे जाना पड़ा। नेक्स्ट है हमारा व्याधिकरण समुच्चय बोधक। व्याधिकरण समुच्चय बोधक वे अव्यय होते हैं जो प्रधान वाक्य के साथ एक या एक से अधिक
आश्रित वाक्यों को जोड़ते हैं। जो प्रधान वाक्य है उसके साथ उस पे डिपेंडेंट आश्रित वाक्य, चाहे वो एक हो या एक से अधिक हो, उन्हें जोड़ने का काम करते हैं। उदाहरण देखिए, उसने कम मेहनत की थी फिर भी पास हो गया। अच्छी पढ़ाई करो ताकि अच्छे अंक मिलें। ये जो है व्याधिकरण, इसमें फिर भी तथा ताकि जो है वो है व्याधिकरण समुच्चय बोधक के उदाहरण हैं। व्याधिकरण समुच्चय बोधक जो हैं उसके 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले है कारणवाचक समुच्चय बोधक, उद्देश्यवाचक समुच्चय बोधक, संकेतवाचक समुच्चय बोधक और स्वरूपवाचक समुच्चय बोधक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कारणवाचक समुच्चय बोधक। जो समुच्चय बोधक 2 उपवाक्यों को परस्पर यानी आपस में जोड़कर होने वाले कार्य का कारण स्पष्ट करे कि इस कार्य का कारण क्या है, इस कार्य को करने के पीछे का कारण क्या है, वो स्पष्ट करे, वो कहलाता है कारणवाचक समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे छाता दे दो क्योंकि बारिश होने वाली है। छाता लेने का कार्य का क्या कारण है कि शायद बारिश हो सकती है। चूंकि मेहनत नहीं की अतः फेल हो गया। क्योंकि मेहनत नहीं की थी इसीलिए उस कार्य का फेल होने का जो कारण है वो क्या है, क्योंकि हमने मेहनत नहीं की थी। उद्देश्यवाचक समुच्चय बोधक। उद्देश्यवाचक समुच्चय बोधक 2 उपवाक्यों को जोड़कर उनका उद्देश्य स्पष्ट करने का कार्य करे कि इस कार्य का उद्देश्य क्या है, करने का कार्य का उद्देश्य स्पष्ट करने का कार्य करे, उसे उद्देश्यवाचक समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे ऐसी पढ़ाई करो जिसमें प्रथम आ सको। हमें ऐसी पढ़ाई करनी चाहिए कि जिससे हम प्रथम आ सकें। छाता ले लो। छाता लेने का उद्देश्य क्या है, ताकि हम भीग ना जाएं। तो ये जो है उद्देश्यवाचक समुच्चय बोधक के उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा आता है संकेतवाचक समुच्चय बोधक। जिस समुच्चय बोधक से वाक्य में संकेत या शर्तें प्रकट हों वे संकेतवाचक समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, अगर वर्षा नहीं हुई तो फसल सूख जाएगी। यदि बारिश नहीं होगी तो जो है फसल जो है वो सूख जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा स्वरूपवाचक समुच्चय बोधक। जिस समुच्चय बोधक का प्रयोग पहले आए शब्द, वाक्यांश या वाक्य का भाव स्पष्ट करने के लिए किया जाता है वह स्वरूपवाचक समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। इसका उदाहरण है वह खुश थी मानो कोई बड़ा खजाना हाथ लग गया हो। वह खुश थी इसलिए जैसे कि उसे कोई बड़ा खजाना हाथ लग गया हो। अब हम पढ़ेंगे विस्मय आदि बोधक अव्यय। विस्मय आदि बोधक अव्यय जो है विस्मय जमा आदि जमा बोधक, अर्थात आश्चर्य आदि मन के भावों या उद्गारों का बोध कराने वाले शब्द होते हैं। जैसे बाप रे बाप ऐसी दुर्घटना, शाबाश तुम बहुत बहादुर हो। तो उसमें बाप रे बाप तथा शाबाश जो है वो विस्मय आदि बोधक अव्यय है। विस्मय आदि बोधक अव्यय की परिभाषा है जो शब्द आश्चर्य, शोक, घृणा, प्रसन्नता, भय आदि भावों का बोध कराते हैं उन्हें हम विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मय आदि अव्यय के जो हैं वो 10 भेद होते हैं। सबसे पहले है विस्मय बोधक। यह मन के आश्चर्य को प्रकट करते हैं। जहाँ हमें मन का आश्चर्य बताना हो वो उसे प्रकट करते हैं। अरे मीरा गा भी लेती है। तो मीरा जो है वो बहुत सारे काम भी करती है, लेकिन साथ ही आश्चर्य की बात है कि उसे गाना भी गाना आता है। नेक्स्ट है हमारा हर्षबोधक। यह मन की प्रसन्नता को प्रकट करने के लिए होता है।
जहाँ हमें मन जो है वो प्रसन्न हो, तो उसको प्रकट करने के लिए हर्षबोधक को लिया जाता है। वाह कितना सुंदर फूल है, ये जो है हर्षबोधक का उदाहरण है। शोकबोधक, ये मन के शोक को प्रकट करते हैं, यानी कि मन के दुख को। हाय उसका पैर टूट गया, हाय जो है ये शोकबोधक है। नेक्स्ट है स्वीकार बोधक। यह किसी बात को स्वीकार करने का भाव प्रकट करते हैं। जहाँ हमें किसी बात को स्वीकार करना हो, वो उसे प्रकट करने के लिए स्वीकार बोधक को यूज़ करते हैं। हाँ घूमने चले जाओ। नेक्स्ट हमारा आता है घृणा बोधक। घृणा बोधक वह है जो घृणा अथवा तिरस्कार का भाव प्रकट करते हैं। छी वह बहुत गंदा है, कि वो बहुत ही गंदा है, जहाँ हमें घृणा हो, तिरस्कार करना हो वो। नेक्स्ट है हमारा क्रोध बोधक। क्रोध बोधक जो है वो ये मन के क्रोध को प्रकट करने के लिए होता है। अरे मेरी बात मानता है या नहीं, गुस्से को प्रकट करने के लिए जो है क्रोध बोधक है। नेक्स्ट हमारा आता है विवशता बोधक। विवशता बोधक जो है ये वक्ता की विवशता को प्रकट कराते हैं, कि जो बोलने वाला है उसकी विवशता को प्रकट कराते हैं। विवशता बोधक, काश मैं आपकी सहायता कर सकता, मैं मदद तो करना चाहता था लेकिन किसी कारणवश मैं आपकी मदद नहीं कर पाया, तो ये विवशता बोधक का उदाहरण है काश। नेक्स्ट हमारा आता है भय सूचक। भय यानी डर, ये मन के भय को या डर को प्रकट करता है। हाय यह सब क्या हो गया, ये जो है भय सूचक का उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा संबोधन बोधक। संबोधन बोधक जो है वो संबोधन के लिए भी विस्मय आदि बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे ए क्या कर रहे हो, ये जो है संबोधन के लिए, जब हम किसी का नाम नहीं जानते तो उसे सीधा हम ये बोलते हैं ए क्या कर रहे हो। तो संबोधन के लिए भी हम जो है विस्मय आदि बोधक शब्दों का प्रयोग करते हैं। आशीर्वाद बोधक। आशीर्वाद बोधक जो है इस प्रकार के शब्दों से आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है। खूब फूलो फलो, ये जो है आशीर्वाद बोधक का उदाहरण है। कभी कभी क्या होता है कि हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्दों का प्रयोग भी विस्मय आदि बोधक शब्दों के रूप में करते हैं। जैसे संज्ञा के रूप में देखिए इसे, राम राम, मुकेश से ऐसी आशा नहीं थी। तो राम राम शब्द जो है वो एक संज्ञा शब्द है, लेकिन यहाँ उसका प्रयोग हमने विस्मय आदि बोधक के रूप में लिया है। सर्वनाम में देखिए, क्या रमन ने प्रतियोगिता जीत ली। विशेषण में देखिए, अच्छा तुम्हारी बात ठीक होगी। क्रिया में देखिए, जाओ अपना काम करो। तो इन वाक्यों में राम राम, क्या, अच्छा और जाओ ये शब्द विकारी शब्द हैं, लेकिन इनका प्रयोग जो है हम अविकारी शब्द यानी विस्मय आदि बोधक के रूप में कर रहे हैं। इस प्रेजेंटेशन में हमने सीखा कि जो शब्द दो शब्दों, दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। समुच्चय बोधक अविकारी शब्द या अव्यय के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। जो शब्द आश्चर्य, शोक, घृणा, प्रसन्नता, भय आदि भाव का बोध कराते हैं, मन के भावों का बोध कराते हैं, उन्हें हम विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मय आदि शब्दों के साथ विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग अवश्य किया जाता है, यानी कि विस्मय आदि बोधक शब्दों के साथ हमें विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग हमेशा करना चाहिए। उसका प्रयोग करना जो है वो अवश्य होता है। तो आशा करती हूँ इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको विस्मय आदि बोधक
अव्यय तथा समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद।